केतु ग्रह वक्री दृष्टि देता है और मंगल ग्रह उग्र बल देता है। लेकिन जब यह युति समाप्त होती है ना, तब पुराने अवरोधों की गांठ खुलने लगती है। आपके साथ भी ऐसा होगा। आपके कार्य रुकने लगे थे, बिना वजह ही विवाद हो रहे थे, मुसीबत आपके सर पर नाच रही थी, मानो कि आप भाग्य के सामने अपाहिज हो गए थे। लेकिन अब यह युति समाप्त हो चुकी है, भस्मीभूत हो चुकी है और उस राग से एक नई चिंगारी जन्म ले रही है। एक नया अध्याय, नई राहें और नई ऊंचाइयां जो सब कुछ बदल कर रख देगी। 7 जून 2025 को ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना घटी। ज्योतिष शास्त्र के 2 ग्रह मंगल और केतु, 2 ग्रह जो ऊर्जा और रहस्य के 2 सिरों पर खड़े हैं, उन्होंने मिलकर एक अशुभ युति का निर्माण किया। ये युति 28 जुलाई तक चली और इन 51 दिनों ने न केवल धरती पर ऊर्जा की तरंगों को बदला, बल्कि धनु राशि वालों के भाग्य को भी गहराई से प्रभावित किया। आपके कार्य रुकने लगे थे, बिना वजह ही विवाद हो रहे थे, मुसीबत आपके सर पर नाच रही थी, मानो कि आप भाग्य के सामने अपाहिज हो गए थे। लेकिन अब यह युति समाप्त हो चुकी है, भस्मीभूत हो चुकी है और उस राग से एक नई चिंगारी जन्म ले रही है। एक नया अध्याय, नई राहें और नई ऊंचाइयां जो सब कुछ बदल कर रख देगी। प्रेम, धन, बिजनेस, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पैसा, सब जगह बदलाव हो गए। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए अब समय कैसे करवट लेगा। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहते हैं केतु ग्रह वक्री दृष्टि देता है और मंगल ग्रह उग्र बल देता है। लेकिन जब यह युति समाप्त होती है ना, तब पुराने अवरोधों की गांठ खुलने लगती है। आपके साथ भी ऐसा होगा और ये निश्चित है। अगस्त के बाद से आपकी रुकी हुई आर्थिक योजनाएं अब पुनर्जीवित होगी। जो धन कहीं अटका हुआ था वो वापसी की दिशा में है। संभव है कि जल्द ही आपकी टेलीफोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से खुशखबरी सुनाई दे। अगर आपकी जमीन किसी विवाद में फंसी हुई है तो जमीन जायदाद के मामलों में अब राहत मिलेगी। पुराने दस्तावेज जो खो चुके थे अब चमत्कारिक ढंग से सामने आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब से लेकर नवंबर तक की अवधि में आप किसी नई संपत्ति या भूमि निवेश का बड़ा निर्णय ले सकते हैं और वह आपके लिए भविष्य की नींव साबित होगा। धनु राशि वालों, केतु जब छाया हटाता है तब व्यापारिक बुद्धि जागरूक होती है। ऐसे में अब आपका मन एक नई योजना, एक नई दिशा की ओर मुड़ेगा। यह स्थिति धन को लेकर आपको मालेमाल कर सकती है। विदेशी संपर्क, डिजिटल कारोबार या ई-कॉमर्स से जुड़े लोग अब अप्रत्याशित उन्नति की ओर बढ़ेंगे। किसी पुराने साझेदार के साथ विवाद खत्म हो सकता है। इसके साथ साथ नए निवेशक या क्लाइंट्स आपके पास स्वेच्छा से आएंगे। कहते हैं ना, जब भाग्य देने पर उतर आए तो छप्पर फाड़ के देता है। वैसे ही कुछ स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि अगस्त के दूसरे सप्ताह में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लाभ आ रहा है, बस तैयारी रखें। आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करने वालों को ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। नौकरी और प्रोफेशनल जीवन में भी सम्मान और परिवर्तन आ रहा है। जो लोग पिछले 2-3 महीनों से मानसिक दबाव में काम कर रहे थे, अब उन्हें नया आत्मबल मिलेगा। बोझ का जोर खत्म होगा। संभावना तो यहाँ तक है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या स्थानांतरण का लाभ मिल जाए और वह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो कोई पुराना आवेदन अब फलित होगा, और आप निजी क्षेत्र में हैं तो बॉस की नज़रों में अब आप चमकने लगेंगे। अब किसी भी वक्त कुछ बड़ा करने के लिए चुने जा सकते हैं। धनु राशि वालों, स्वभावतः आप विद्यावान और यात्रावान होते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वक्त से बाधित थे। ऐसे में मंगल और केतु की युति ने यदि आपकी विदेश यात्राओं में रुकावट पैदा की थी तो अब उनका अंत हो रहा है। अब वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू सब एक के बाद एक क्लियर होंगे। जो लोग पढ़ाई या जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अगस्त सितंबर का जो समय है ना, वह स्वर्ण समय बनेगा। और मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि भाग्य ने सारी तैयारियां कर रखी है, बस आपको लाभ लेना है। अगर आप राजनीति या सामाजिक कार्यों में है तो आपकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि होगी। आपकी वाणी अब असरदार होगी, लोग आपके विचारों पर ध्यान देने लगेंगे। किसी पुराने विरोधी से भी मेल मिलाप होगा या किसी नए गठबंधन की शुरुआत अब आपके पथ को स्पष्ट करेगी। यानी कि 2025 के अंत तक आप किसी नेतृत्वकारी भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि केतु स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देता है। वह लोगों की, समाज की, गरीबों की, अपाहिज लोगों की सेवा करने का अवसर देता है। अब इस सेवा से आप चमक भी सकते हैं, जमीन से आसमान तक पहुंच भी सकते हैं। धनु राशि वालों, अगर आपने धन दौलत के ढेर लगा दिए हैं लेकिन आप किसी का दिल जीत नहीं पाए तो सारी धन दौलत संपत्ति वैभव राख के समान है। जैसे कोई श्रापित आत्मा राजमहल में तो रहती है लेकिन इनके भोगों को भोग नहीं सकती, ऐसी ही हालत आपकी होती है। मित्रों, जहां केतु भ्रम और दुर्या लाता है लेकिन अब उनकी छाया हटने के बाद वह आपके जीवन में प्रेम में गहराई लाएगा। माता पिता, आपके अपनों के साथ संबंध फिर से अच्छे सुधरेंगे, अच्छे बनेंगे। आपके रिश्ते में ठहराव और शांति का भाव जागृत होगा। जो दंपति कई महीनों से संघर्ष कर रहे थे अब एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे, नए नजरिए से देखने लगेंगे। यानी विवाहिक सच्चा सुख प्राप्त होगा और जो प्रेम में है उनके लिए सगाई या विवाह की चर्चा जन्म ले सकती है। इसके साथ साथ आपकी किसी पुरानी गलतफहमी का भी समाधान हो सकता है। मित्रों, जब जब युति भंग होती है तो शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए समय एकदम अच्छा बन जाता है, क्योंकि अकेला मंगल अब आपकी स्मृति शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है। स्टूडेंट के लिए कोई पुरानी परीक्षा जिसका रिजल्ट रुका हुआ था अब सकारात्मक रूप से सामने आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी अब सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें भी जो छात्र विज्ञान, तकनीक या रिसर्च से है उन्हें कोई नई स्कॉलरशिप या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ आपकी नौकरी भूमि, खनन, खनिज विभागों में लग सकती है, वहां पर आप सफल हो सकते हैं, बुलाया जा सकता है। केतु मंगल की युति बनती है तब वह पीड़ा देता है, तब वह शरीर को चेतावनी देता है। लेकिन अब जब युति समाप्त हो चुकी है तो शरीर में शक्ति और चेतना का संचार होगा। जो लोग पेट, रक्तचाप, त्वचा या जोड़ों की समस्या से पीड़ित थे अब उन्हें राहत मिलेगी। मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी और आप इधर उधर भटक रहे था ना शांति के लिए, वह आपको 100% प्राप्त होगा। शास्त्र कहता है मंगलो भूमिपुत्रश्च केतुश्च धर्मदायको। जब दोनों शांति में लौटते हैं तो वह जन, धर्म, दर्शन तीनों को पुनः सक्रिय करते हैं। इसलिए लाभ पाने के लिए अगले 13 सितंबर तक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। केतु के लिए केतु बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह केतवे नमः का 108 बार जप करें। तांबे का कड़ा और काला धागा धारण करें। माता काली को लाल पुष्प अर्पित करें। देखिए कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है। प्रिय धनुराशि वालों, 7 जून से अभी तक आप जिस आंतरिक हलचल, भ्रम, विचलन से गुजर रहे थे अब उसका अंत आ चुका है, अंत हो चुका है। अब भाग्य आपके पक्ष में है। अब निर्णय लेने को अब स्वतंत्र है। आपके कर्म अब गति पा चुके हैं। अब आपको रुकना नहीं है बल्कि भाग्य की लहर पर सवार होकर अपना स्वर्णीय भविष्य रचना है। दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। और हाँ, ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है
जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करके जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।